फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो हम कर रहे हैं उसका टाइटल है बॉलीवुड क्यों चर्सी हो रिया है। तो भाई आपको तो पता ही है, इनका तो फेमस हो चुका है रिया है। तो जब भी ये रिया है तो हमें पता ही चल जाता है किस टॉपिक पे है। और बहुत ही ये जो टॉपिक है मैं कहूंगी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये बॉलीवुड को एक्सपोज करेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक एंड शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। एक होता है पाप का घड़ा, फिर एक होती है पाप की टंकी। लेकिन जैसे जैसे बॉलीवुड वालों के कांड सामने आ रहे हैं ना, ऐसा लगता है इन्होंने पाप के समंदर में गोते खाए हैं। नमस्कार, मैं हूं रौनक और ये है फनतंत्र। वो दिन दूर नहीं जब बॉलीवुड वालों की हल्की हरकतों की वजह से लोग उन्हें हीरो हीरोइन नहीं, एक्टर और एक्ट्रेस बुलाने लगेंगे। क्योंकि हीरो तो वो होता है जो लोगों में कामयाब बनने का नशा भरता है, न कि ड्रग्स का नशा। अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना था कि फिल्मी दुनिया ना बस सामने से ऐसी होती है, पीछे बहुत अंधेरा होता है। लेकिन अब समझ में आ रहा है, सिर्फ अंधेरा नहीं होता, धुआं भी होता है, बदबू भी होती है, तनाव भी होता है, नशा भी होता है, गलतफहमी भी होती है, वहां लापरवाही भी है, झूठ भी है, वहशीपना भी है, धोखा भी है और ठरक तो भर भर के है। लेकिन जब कोई इसी गंदगी को साफ करने की बात करे तो थाली में छेद करने वाला कह दिया जाता है। भाई थाली किसकी थाली? किसने बनाई ये थाली? और परोस क्या रहे हो इस थाली में? किसके लिए कर रहे हो ये सब? जनता के लिए ही ना। मतलब हीरोइन व्हाट्सएप पर चरस मंगवाती है, पर जनता अगर उसी से सवाल पूछे तो ट्रोल कहलाती है। क्या बात है, गजब है भैया, गजब। मूवी वालों, आप लोग ना प्यार को छोड़कर पीआर पे ध्यान देने लगे हो बस, इसलिए अब सब कुछ नकली लगने लगा है आप लोगों का। आपका नेम, आपका फेम, आपका चेहरा, आपकी स्माइल, आपकी कामयाबी, आपका बंगला, आपकी गाड़ी, आपकी कमीज, आपकी साड़ी, मतलब इतने बवाल में भी ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और हुआ भी हो तो सच्चाई बताने सामने भी नहीं आते। अरे कभी कभी तो मन करता है कि रामाधीर सिंह का वो डायलॉग आप लोगों के सामने मार दूं कि अरे अब तो सच बोल दे। अरे छोड़ो, आगे क्या ही बोलूं। कहते हैं घर अंदर जैसा होता है बाहर भी वैसे ही दिखता है। लेकिन आप लोग ने अपनी ही इंडस्ट्री में ऐसे गैंग्स बना लिए हैं कि जनता को साफ पता चल जाता है कि आखिर चल क्या रिया है। एक पर अगर इल्जाम लगे तो आपके लिए देश भर की महिलाएं खतरे में हो जाती हैं, मगर वहीं किसी दूसरे पर इल्जाम लगे जो आपकी विचारधारा से मेल खाता है तो आपके लिए यह पॉलिटिकल बदला हो जाता है। एक लड़की पर किए गए कुछ कमेंट्स आपको पेट्रियार्की लगते हैं, लेकिन वहीं दूसरी महिला को दी गई गाली आपको सिर्फ नॉटी लगती है। दाल में कंकड़ आ जाने पर भी आप में से कई पार्ट टाइम आंदोलनकारी लोग तख्ती उठा लेते हैं, लेकिन वहीं किसी का घर भी टूट जाए तो उनके मुंह में मानो सीमेंट की लस्सी डल गई हो, जबान ही नहीं खुलती। अरे आप लोग फिल्म वाले हो, लोग आपको अपना हीरो मानते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, आप जैसे सपने पाल लेते हैं। ऐसे में आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि कायदे में रहो। लेकिन ये सब देखकर लगता है कि जो भी हो रहा है वो सही तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइम रहते अगर आप लोग लाइन पर नहीं आए तो धीरे धीरे पब्लिक आप लोग को सीरियसली लेना बंद कर देगी। क्योंकि जो सेलिब्रिटीज बड़े हैं वो कुछ बोलते ही नहीं है, और जो उतने बड़े नहीं हैं वो कांड पे कांड किए जा रहे हैं। जबकि यही टाइम है कि इंडस्ट्री को साथ में खड़ा होकर एक सफाई अभियान चलाना चाहिए। यहां उन्हीं लोगों को लें जो पैशन के लिए हैं, पैसों के लिए नहीं, जो अंदर और बाहर से असली हैं, अश्लील नहीं, जिनको भगवान अगर सोनू दे तो वो सूद जाएं, न कि कंट्रोवर्सी दे और कूद जाएं। वरना एक दिन सारी पब्लिक मिलकर आप लोगों से यही कहेगी, आई एम सॉरी बाबू। और आप लोग भी आपस में एक दूसरे से यही कहोगे कि आखिर हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा था ना? मैसेज कितना प्यारा भेजा है उन्होंने, सब कुछ क्लियर कर दिया। और यही हमारे सबके थॉट्स हैं, आई एम श्योर, क्योंकि हमारे भी यही थॉट्स हैं कि बॉलीवुड कितनी सारी चीजों में तो बिल्कुल चुप कितने टाइम तक था। जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, सुशांत सिंह की डेथ के टाइम कोई कुछ नहीं बोला। जो बोला बस वो यही बोला कि हाँ डिप्रेशन होता है और मुझे भी हुआ था और सुसाइड है और पता नहीं क्या क्या। मतलब सपोर्ट में सुशांत के कोई नहीं आया, पर उसकी जो डेथ है उस पे कि ये डेथ सुसाइड है उस पे कईयों ने बोला। पब्लिक बोली, बॉलीवुड कुछ नहीं बोला।
उसके बाद जब सीबीआई की रिक्वेस्ट हुई, पब्लिक बोली, बॉलीवुड कुछ नहीं बोला। जब सीबीआई आई और सीबीआई ने रिया को पकड़ा, पब्लिक चुप रही, बॉलीवुड बोला। और बॉलीवुड क्या बोला? डिफरेंट डिफरेंट रीजनिंग दी कि ये तो औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है, मतलब उसको एक वुमेन राइट्स का बोल दिया। और उसके सपोर्ट में खड़े होने के लिए कई लोग आने की कोशिश में लग गए। और पब्लिक हैरान, ये क्या हो रहा है, ये अब बोल रहे हैं, ये तो टाइम बोलने का नहीं है, ये तो गलत बोल रहे हैं। पर उन्होंने बोला। उसके बाद जया बच्चन आई, उन्होंने बोला। और उन्होंने जो बोला वो तो मुझे सबसे बड़ा शौक लगा, जो उन्होंने उन लोगों के लिए बोला जो करेक्ट के लिए खड़े हुए, जो सुशांत के लिए खड़े हुए, जो इंडस्ट्री को क्लीन करने के लिए खड़े हुए, उनके अगेंस्ट जया बच्चन जी खड़ी हो गई। और उनको बोला कि आप सब जो हो, जो खड़े हो रहे हो, बॉलीवुड के क्लीन अप के लिए बोल रहे हो, आप सब थाली में छेद कर रहे हो। मैंने कहा वाह, इतनी बड़ी एक्ट्रेस, इतना रिस्पेक्ट जिन्होंने हमसे ली है, वो ये बोल रही है। समझ नहीं आया क्यों बोल रही हैं। अब तो सबको समझ में आ रहा है क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। तो जहां पे दीपिका, और अगर आपको पता है हमने वो वीडियो भी किया था जिसमें वो पार्टी हुई थी करण जौहर की, और उसमें सब जो थे वो, मैंने कहा था मुझे तो सारे ही नशे में लग रहे हैं। आप में से कई कहते नहीं दीपिका तो नहीं लग रही, या वरुण धवन तो नहीं लग रहा। तो फ्रेंड्स, सब के सब लग रहे थे, सबकी आंखें चढ़ी हुई थी। कईयों ने कंट्रोल करके अपने फेशियल एक्सप्रेशंस ठीक करने की कोशिश भी की थी, पर सबके सब थे। और अगर आपने नहीं देखा था, उनमें से एक जो वरुण धवन के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने पीछे कुछ छुपाने की कोशिश भी की थी जब कैमरा जो है उनकी तरफ हुआ था। और वो क्या छुपा रहे थे और क्यों छुपा रहे थे, वो तो इस समय पता ही चल रहा है अब जब स्टोरी ड्रग्स की आ रही है। तो बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, तो वही ये बोल रहे हैं कि बॉलीवुड को क्लीन अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो बॉलीवुड को क्लीन अप करने का होप ही छोड़ दिया है। मेरे हिसाब से तो बॉलीवुड को हम सबको छोड़ देना चाहिए। जो न्यू इंडस्ट्री बन रही है यूपी में, फिल्म सिटी, जो आप कह रहे हो कि बनना शुरू होने वाली है, लैंड कंफर्म हो चुका है, न्यू नोएडा में बनेगी। तो मैं तो वहीं पे होप कर रही हूँ, हमें सबको वही फोकस करना चाहिए, वहां पे जो मूवीज बने वहां पे उस पे देखो। बॉलीवुड को तो पूरा खत्म कर देना चाहिए हमें, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये सब मिले हुए होंगे। बहुत गिने चुने अगर कोई होंगे तो वो होंगे क्लीन, जो बहुत ही मुश्किल काम है। पर जो वीडियो बनाया बहुत ही अच्छा बनाया, जिसमें उन्होंने इतने अच्छे वे से अपना जो मैसेज है, पब्लिक की जो फीलिंग्स हैं, वो पुट अक्रॉस की हैं। और सच्ची में मुझे तो बहुत ही दुख होता है, शर्म आती है कि जो लोग ठीक पे खड़े थे उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। और जब बॉलीवुड के ऊपर उंगली उठाई गई, और ठीक उंगली उठाई गई, तो जो जो खड़े हुए भाई, उनकी खड़े होने का देख के हम तो शॉक में चले गए। तो वीडियो बहुत अच्छा है, मैसेज बहुत अच्छा है। हम पब्लिक को एक ही रहना चाहिए और फाइट फॉर जस्टिस रखनी चाहिए अपने हर स्पीच में, हर जगह। राइट, तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। इसमें मेन इनका यही पॉइंट था कि जब किसी ने कहा कि मुंबई की बॉलीवुड को ठीक किया जाए, तो सपोर्ट में लोग आगे नहीं, ये गंदा ही नहीं है। उनका यही कहना था कि अगर थाली में छेद करने का मतलब था कि थाली तो बिल्कुल ठीक है, आप छेद कर रहे हैं। मतलब कि जब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, और जो जो लोगों को लग रहा है कि अब प्रॉब्लम में आ सकते हैं, शायद उन्होंने रिक्वेस्ट किया था उनको आइए और कुछ स्टेटमेंट्स दीजिए और हमें बचाइए, या वो खुद ही मिली हुई हैं, कुछ पता नहीं। मतलब खुद, मतलब उनके कोई रिश्तेदार या कोई क्लोज कांटेक्ट वाले लोग मिले हुए हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि ये बंद हो जाए। और देखिए, ये स्पार्क शुरू हुआ था एक फेक न्यूज़ से कि सुसाइड हुआ है सुशांत सिंह राजपूत का। जब आया था तो सभी लोगों ने कहा था पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है आगे बढ़ते बढ़ते कंगना जी आई, अर्नब आया, और उसके बाद जो है अब जो है सीबीआई भी आ गई है। तो इतना कुछ हो रहा है। और उसके बाद जब सीबीआई, तो पता लगा अच्छा ड्रग्स का प्रॉब्लम चालू हो गई है कि ड्रग्स से। उसके बाद जो दूसरी हैं दिशा जिसे कह रहे हैं, उनका केस भी सामने आ रहा है। तो इन सब चीज़ों से ये पता चल रहा है कि कितनी इसमें गंदगी है। जैसे लोग कहते थे कि आपको बॉलीवुड में नहीं जाना, वो नज़र आ रहा है। वही रौनक जी भी कह रहे थे कि इतनी गंदगी भरी हुई है, और अगर कोई भी उठता है आवाज़ उठाने के लिए कि आप इसको क्लीन अप करिए,
तो लोग उसके अगेंस्ट आ जाते हैं, और वही लोग हैं इसका मतलब जो मिले हुए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली लोगों को यही कहना पड़ेगा कि अगर कोई कहता है कि गंदगी ठीक करो और दूसरा इंसान खड़ा होता है नहीं 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 यहाँ तो जी आप क्या बात कर रहे हो, आप तो मतलब उसी छाले में छेद कर रहे हो, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम उसी में जो ये कह रहा है, राइट। वरना उस बंदे को कहना चाहिए था बिल्कुल साफ करेंगे गंदगी, हमें खुद दिखाए सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, उनकी मैनेजर के साथ क्या हुआ, और जितने भी अभी पहले एपिसोड्स हुए थे जो शक वाले थे बॉलीवुड में, तो बोलेंगे हाँ गंदगी साफ करनी चाहिए। प्लस जो अब इतनी खबरें आ रही हैं कि नारकोटिक्स वालों ने जो छानबीन की है, पता लग रहा है कि ड्रग का पूरा गैंगस्टर ड्रग्स ले रहे थे, वीडियोस लीक हुई हैं, इसके बाद जो है उनको डेफिनेटली कहना चाहिए था अच्छा हम क्लीन अप करेंगे। बट अगर उसके ऑपोजिट को स्टेटमेंट आ रही है, इसका मतलब पता चल जाता है कि वो किस तरफ है और मीडिया किस तरफ है। इन सब चीज़ों को देख के ये भी पता चल गया कि पुलिस में प्रॉब्लम्स नज़र आई, उसके बाद पुलिस के ऊपर जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उसमें प्रॉब्लम्स आई, मतलब पता लगा कि पूरा जो है ऊपर से नीचे प्रॉब्लम आ चुकी है। और उसके रिस्पॉन्स में फिर योगी जी ने कहा चलो छोड़े हम नहीं बनाएंगे फिल्म सिटी जहाँ पे क्लीन अप होगा, जो अच्छा होगा। वैसे भी वहाँ सिटी बना रहे हैं जब मैक्सिमम हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, तो आप वहाँ जाइए जब मैक्सिमम हिंदी स्पीकिंग लोग हैं। अगर आपका टैलेंट है, अगर आप अच्छे हैं तो वहाँ बनाइए। जितने भी इनोवेटिव लोग हैं, जितने भी मतलब अच्छे लोग हैं, वो सब वहाँ जब बनेगी। सो थॉट ये है कि जो अच्छे लोग हैं वो उधर आ जाएंगे फिर, और फिर क्योंकि उनमें रियल क्रिएटिविटी है, उनमें एक्चुअल टैलेंट है, तो वो आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे जो नेपोटिज्म का चक्कर चल रहा है, बाप दादा का खेल चल रहा है, वो डूब जाएगा। क्योंकि अब नए लोगों में तो टैलेंट आ नहीं रहा ज़्यादा, मगर जहाँ जो नया टैलेंट आता है जेन्युइन, उसको नीचे किया जा रहा है। तो काफ़ी चेंजेस आएंगे। और देखिए कितनी जल्दी रिएक्शन हो रहा है गवर्नमेंट का, चलो हम यहाँ नहीं बना देते हैं। उसके बाद जो है दुख की बात तो ये आई थी जब कंगना जी का घर जो है गिराया गया था, और वो भी जब हमने जो देखा था वीडियोस में दिखा रहे थे, वो लोग लेके आए थे, देखिए कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि स्टे मिल चुका है। उन्होंने कहा कि स्टे मिल चुका है, आप रीड कर लीजिए। वो बंदा सारा टाइम यही बोलता रहा कि कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस, दूर रहो दूर रहो। पूरे वीडियो में उसका एक ही रिस्पॉन्स था कि आप साथ में आ गए हो, कोरोना वायरस आ जाएगा, कोरोना वायरस आ जाएगा, दूर रहो दूर रहो दूर रहो। दैट्स ऑल ही सेड पूरे वीडियो में। इंस्टेंट वो बोल के थक गए उसको, भैया तू पढ़ ले न्यूज भाई, उसमें लिखा हुआ है कि स्टे ऑर्डर आ गया, क्यों फोड़ रहा है, दिख नहीं रहा स्टे ऑर्डर। मगर नहीं, दे ब्रोक इट बिकॉज दे हैड एन ओके, उनकी ओके थी अपने एस्टेब्लिशमेंट से, राइट, अपनी पॉलिटिकल पार्टी से उनको ओके थी, तो उन्होंने तोड़ दिया। उनको था कि हम मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन करके जाएं, जो हमें ऑर्डर मिला हम करके जाएंगे, जबकि स्टे ऑर्डर आ चुका है। इससे पता लगा कि उस सिटी में जो है लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स ही नहीं हो पा रहा। जो लोग इन्फोर्स करेंगे, पुलिस वही फॉलो नहीं करी कोर्ट को। अगर पुलिस कोर्ट को फॉलो नहीं करती तो बचा क्या? इट्स अ टोटल ब्रेक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। उसमें तो कई लोगों ने कहा था कि उसके बाद तो फेडरल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको इंटरवीन करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। तो देखते हैं अभी क्या होता है। बट आई होप कि इतना एक्सट्रीम में ना चले जाए। आई होप इसका अभी कुछ करेक्टिव एक्शंस हों, और नहीं होंगे तो यही होगा कि फिल्म इंडस्ट्री यहाँ से चली जाएगी। मैक्सिमम ये होगा, डिमांड कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, अच्छे लोग हैं चले जाएंगे। सिटी अगर थोड़ी इकोनॉमी सिटी की डूबती है तो सिटी लोगों को लगेगा कि ये क्या चल रहा है, तो लोग किसी और को वोट करेंगे, कोई और पावर पे आ जाएगा। तो ये बात है कि डेमोक्रेसी में करेक्शन इजीली पॉसिबल है। पर मेरा तो बस यही डर है कि कहीं, क्योंकि ये सब जो लोग हैं बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं। अब जैसे जैसे नाम आ रहे हैं तो ये सब इन्फ्लुएंशियल हैं, पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं। तो कहीं सीबीआई जो है अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना कर पाए, क्योंकि उनकी इन लोगों की जो पहुंच है बहुत है, तो उन्होंने हर चीज़ तो कोशिश करेंगे कि जिससे फंसे नहीं। तो चलो टाइम बताएगा। हम भी न्यूज़ पे पूरा देख के अप टू डेट रहने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी। तो होप अपनी पूरी रखेंगे, और एंड रिजल्ट जब आएगा तो हम अपना फिर दिखाएंगे कि बाकी जो हमारे होप्स थे वो फुलफिल हुए, कि इन्फ्लुएंशियल लोग फिर से जीत गए। ये हुआ तो बहुत ही दुख होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।